इन लजीना काफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने काफरू कुफर किया। अच्छा, कई जगह पे इसका काफरों का तर्जमा होता है काफर होगा, तो इसका मानी क्या है? इनकार करना। काफरों का मानी है इनकार करना, कुफर का मानी है इनकार करना। भी आयातीना, हमारी आयात के साथ। आयात कौन सी हैं? यही अल्लाह की बातें जो हम पढ़ रहे हैं। सौफा अनकरीब नुस्लीहिम, हम दाखिल करेंगे इन्हें नारा, एक सख्त आग में। कुल्लमा, जब भी, नाजिजत, गल सड़ जाएंगी, जुलूदुहुम, जिल्द की जमा है जुलूद, इनकी खालें। बदल्नाहुम, हम बदल देंगे इन्हें, जुलूदन, खालें, गैरहा, इसके अलावा, यानी इस खाल के अलावा और खाल बदल दी जाएगी, यानी वो जल सड़ कर खत्म हो जाएंगी। अस्तगफिरुल्लाह वतूबु इलैह। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो चखें अजाब। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, काना, हमेशा से है, अजीजन हकीमा, सब पर गालिब है, कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह अकबर। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए। अच्छा, यहाँ क्या चीज है कि इनकी खालों को बदल दिया जाएगा। अल्लाह की आयतों के ना मानने और रसूलों से लोगों को मुतनफर करने वालों के सजा और इनके बद अंजाम का जिक्र जहाँ हो रहा है कि इन्हें इस आग में धकेला जाएगा जो इन्हें चारों तरफ से घेर लेगी और इनके रोंगटे को सुलगा देगी। रोंगटे क्या होता है? ये जिस्म के ऊपर जो छोटे छोटे जो मसाम से नहीं होते, छोटे छोटे से बाल। यही नहीं बल्कि अजाब दायमी ऐसा होगा, एक चमड़ा गल गया तो दूसरा बदल दिया जाएगा, जो सफेद कागज की मिसाल होगा। एक एक काफर की 100 खालें होंगी, हर खाल पर किस्म किस्म के अलग अलग अजाब होंगे। एक एक दिन में 70,000 मरतबा खाल उलट पलट होगी, यानी कह दिया जाएगा कि जिल्द लौट आए तो फिर वो लौट आएगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने जब ये आयत तिलावत होती तो आप पढ़ने वाले से दोबारा सुनाने की फरमाइश करते। वो दोबारा पढ़ता तो हज़रत मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं, मैं आपको इसकी तफसीर सुनाऊं, एक एक साथ में 100 बार बदली जाएगी। इस पर हज़रत उमर फारूक ने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सुना है। थोड़ा सा इसके अंदर ज़ोफ है, लेकिन और हदीसों से इसकी वजाहत है। यानी अच्छा, अगली हदीस देखते हैं। हजरत रबी बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, पहली किताब में लिखा हुआ है कि इनकी खालें 40 हाथ या 76 हाथ की होंगी और इनके पेट इतने बड़े होंगे कि अगर इनमें पहाड़ रखा जाए तो समा जाए। जब इनकी खालों को आग खा लेगी तो और खालें आ जाएंगी। पहली किताबों में कौन सी? पिछले जो सहीफे हैं कुरान के अलावा। एक हदीस में भी इससे भी ज्यादा है। मसनद अहमद में है, जहन्नमी इस कदर बड़े बड़े बना दिए जाएंगे कि इनके कान की नोक से कंधा 7 साल की राह पर होगा और इनकी खालों की मोटाई 70 ज़रा होगी और जो कुचली है मसल उहद पहाड़ के होगी। ये हदीस हसन के करीब करीब है। यानी इन चीजों का बयान आता है कि जहन्नम के अंदर तरह तरह के अजाब होंगे और इनकी खालों को बदल। और कुरान के अल्फाज से जो चीज साबित हो रही है ना, अब कुरान से क्या चीज साबित हो रही है कि नाज़िजत, गल सड़ जाएंगी जब, जुलूद हम, इनकी खालें तो और बदल देंगे हमको। यानी इस चीज के अंदर इख्तलाफ तो हो सकता है कि एक दिन में कितनी दफा बदली जाएं खालें और कितनी देर लगेगी उसको जलने में, लेकिन इस चीज के अंदर इख्तलाफ तो नहीं है ना कि खालों को नहीं बदला जाएगा। ये तो कुरान के अंदर बात क्लियर होगी ना कि खालों को बदला जाएगा। अच्छा, ये आज की ना साइंस ने भी ये साबित की है कि ये ऊपर वाली जो जिल्द है ना, ये पतली सी जो छिलका सा हमारे जिस्म के ऊपर है ना, तो जब इंजेक्शन वगैरह लगता है ना तो इसी जिल्द को दर्द होती है, और जब इस जिल्द से आगे इंजेक्शन चला जाता है तो फिर आगे दर्द नहीं होती। जिस तरह जो गोश्त वाला इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें भी यही है
جلد کے اندر جب سوئی جاتی ہے تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے اور اسے آگے پھر نہیں ہوتی۔ تو قرآن کی آیات جو ہیں یہ کیسے منوا رہے ہیں آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اپنی باتیں، کہ جسی جلد کوئی تکلیف ہوتی ہے زیادہ اور یہ جلدیں ہی بدلی جائیں گی۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تاکہ وہ اس عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، یعنی اگر تو وہ کھالیں جل کے ختم ہو گئی تو پھر تو وہ عذاب بھی جو ہے وہ نہیں لگے گا، ان کو تکلیف نہیں ہوگی، تو اس طریقے سے کھالیں جو ہیں وہ بدلی جائیں گی ان کی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دنیا کے اندر آ کے ہم کتنے دنیا کے اندر ریجے ہوئے ہیں اور دن رات جو ہیں وہ کس کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی خوشی والے کاموں کو تو ہم کبھی نہیں دوڑ کے لیتے کہ اس کے اندر اللہ کی خوشی ہے تو ہم ان کاموں کو دوڑ دوڑ کر کریں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ان کی طرف نہیں ہم جاتے ہیں۔ ہم دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فلاں نے شادی اتنے دھوم دھام سے کی اور فلاں کیا کوئی فوت ہوا تھا تو وہ انہوں نے بڑے دھوم دھام کے کھانے پکائے اور بڑی دور دور سے لوگوں کو منگوایا اور بڑے بڑے علماء کرام کٹھے کیے اور بڑے بڑے جلسے جلوس کیے اور فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا۔ موت پہ بھی دکھاوے ہیں، خوشیوں میں بھی دکھاوے ہیں۔ تو یہ موت والے منظر، یہ جہنم والے منظر کبھی آنکھوں کے سامنے آئے نہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری سفارشیں ہو جائیں گی، بس ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے جب دنیا میں کہیں جانا ہو نا تو جب ہم گھر سے چلتے ہیں تو ذہن کے اندر ایک اور سکیچ ہوتا ہے کہ اس طرح کی گھر ہوں گے، اس طرح کے باہر ہوں گے، اس طرح کی گلیاں ہوں گی، علاقہ اس طرح کا ہوگا۔ جب پہنچتے ہیں تو وہ کچھ اور ہی چیز ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ہم کسی جاننے والے سے، دوست و احباب سے ہم اس طرح کی امیدیں لگا لیتے ہیں کہ وہ تو مجھے بڑا پروٹوکول دے گا اور ایسے ہوگا، تو پھر وہ چیز تو کچھ نہیں ہوتا۔ پھر بعض اوقات بچی اپنا شادی کا خواب دیکھتے ہیں، بچہ یا بچی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بڑا ہی رنگین سما ہوگا اور بڑی اچھی بیوی ہوگی اور بڑا اچھا خامد ہوگا اور میرا گھر ہوگا اور میری مرضی ہوگی اور فلاں ہوگا تو یہ ہوگا، تو بعد میں وہ کچھ تو ہوتا ہی نہیں۔ تو ہم اس طرح کی آسیں رکھ کے آخرت کے بارے میں بیٹھے، دنیا میں تو کوئی چیز نہ بھی ملے تو چلو کوئی نہیں، وقت گزر جاتا ہے۔ تو آخرت کے میں اگر کوئی جہنم میں چلا گیا نعوذ باللہ تو اس کا کیا بنے گا؟ ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ زندگی 4 دن کی ہے، جہاں بیٹھے نہیں رہنا، اللہ کو خوش کرنے والے کام کر کے دنیا سے چلے جائیں تاکہ یہ جنتیں مل جائیں۔ بس دنیا کی ہر چیز داؤ پہ لگا دے جنتوں کے لیے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ نہیں پڑھا تو آگے پڑھیں گے، شاید کسی اور کلاس کو میں نے پڑھایا، بعض اوقات نہیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی کلاس کو کون سا سبق پڑھا ہے اور کس کلاس نے یہ پیچھے پڑھ لیا ہے کہ نہیں پڑھا بھی۔ تو آپ بھی دیکھیں کہ ہم نے بھی سودا کیا ہے کہ نہیں اپنے رب سے، اور کون سا سودا کیا ہے؟ جنت خرید لی ہم نے۔ غور کرنا ہے اپنے اوپر۔ آگے چلتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، سندخلہم، ان قریب ضرور ہم داخل کریں گے ان کو، جنات، ایسے باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں۔ سا کا مطلب ان قریب ہے اور نون جو ہے یہ جمع کے لیے ہے، ہم ان قریب ہم داخل کریں گے۔ تو ان قریب کا معنی کیا ہے کہ قیامت آ جائے گی جلدی جلدی؟ نہیں، جو ہی وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، جو ہی اس کے موت کا ٹائم آ گیا تو بس اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا۔ میدان کب سجے یہ قیامت کا، اس سے کوئی سروکار نہیں آپ کا، وہ بعد میں، لیکن سب سے پہلے یہ سٹیپ پہلا ہے۔ تو ہم ضرور داخل کریں گے انہیں، ان قریب ہم داخل کریں گے جنات، ایسی باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، آبادن، ہمیشہ ہمیشہ، فیہا اس میں، فی کا مطلب ہے میں، اور فیہا، ہا کی ضمیر اس میں، لہم ان کے لیے ہے، فیہا ان میں، ازواج مطہرہ، بیویاں ہیں نہایت پاک صاف، مطہرہ طہرہ سے لفظ ہے پاک صاف، وَنُدْخِلُهُمْ، اور ہم داخل کریں گے انہیں،
नून जमा के लिए, जिल्लन जलीला, बहुत घने साए में। ये ना अरब के अंदर आज भी ज्यादा गर्मी है और आज भी ये साए की बड़ी कदर, आप देखें गर्मियों के अंदर हमें कितनी कदर होती है साए की। और फिर बाजुकात आपने शायद कभी इस तरह का सफर किया हो कि आपको साए की जरूरत पड़ी हो, मसलन गाड़ी खराब हो गई कहीं, तो फिर हम वहां साया ढूंढते हैं कि चलो कोई साया मिल जाए, धूप में कोई थोड़ा सा साया मिल जाए, तो धूप की बजाय जो हल्का साया होता है हम उसे तरजीह देते हैं, और फिर हल्के साए की निस्बत फिर हम घने साए को तरजीह देते हैं। तो ये ना घने सायों का जिक्र आता है जन्नत के बागात के अंदर, घने सायों को बड़ी जगह पे जिक्र आता है कि गर्मी में बड़ी जरूरत होती है फिर घने साए की। यहाँ नेक लोगों का बयान किया जा रहा है कि वो जन्नत अदन में होंगे, जिनके चप्पे चप्पे पर नहरें जारी होंगी, जहाँ चाहें इन्हें ले जाएं, अपने महल्लात में, बागात में, रास्तों में, गरज जहाँ इनके जी चाहे वहीं वो पाक नहरें बहने लगेंगी। अब देखें कि चप्पे चप्पे पर नहरें, और जहाँ चाहे वहीं इनको नहरें मिल जाएंगी, और फिर वो नहरें, उनका पानी खराब नहीं होगा, वो दूध की नहरें, वो शहद की नहरें, वो शराब की नहरें, और पता नहीं वो कैसी होंगी नहरें। यानी जन्नत का जिक्र हमने पढ़ा ना कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, जन्नत ऐसी जगह है, ऐसी हसीन जगह है वो, जिसको ना किसी ने आंखों से देखा, ना कानों से सुना, और ना ही उसका तस्वर किसी के दिल में गुजर सकता है। यानी अगर हम तस्वर के अंदर कोई तस्वर बनाएं कि जन्नत ऐसी प्यारी होगी, इतनी खूबसूरत होगी, नहरें इस तरह की होंगी, और इस तरह की, वो पानी एक तरफ होगा, वो शहद की एक नहर होगी, उसके बाद फिर एक शराब की होगी, और फिर उसके नहर के अंदर फिर गिर ना जाएंगे हम, हैं? फिर जिनके अंदर आता है नहीं, वो इस तरह की नहरें नहीं होंगी जिसके अंदर कोई गिर जाए, वो इस तरह की गहरी भी नहीं होंगी। अच्छा, फिर वो कैसी नहरें होंगी? तो तसव्वुर है। तो अल्लाह ताला, नबी पाक अलैहि सल्लम ने फरमाया, जन्नत ऐसी चीज है कि जहन के अंदर तसव्वुर से भी वो बाला है, वो ऊंची है, वो बेहतरीन है, तसव्वुर से भी ज्यादा हसीन है। फिर सबसे आला लुत्फ ये है कि ये तमाम नेमतें अब्दी और हमेशा रहने वाली होंगी, ना इन्हें ज़वाल आएगा, ना इनमें कमी होगी, ना वो वापस ली जाएंगी, ना वो फना होंगी, ना सड़ेंगी, ना बिगड़ेंगी, ना खराब होंगी, ना ख़त्म होंगी। फिर इनके लिए वहाँ जो औरतें होंगी वो हैज़ो नफास से, गंदगी से, पलीदी से, मैल कचैल से, बूबाज से, रजील सिफ्तों और बेहुदा अखलाक से पाकसा बीवियाँ होंगी, और घने और लंबे चौड़े साए होंगे जो बहुत ही फरत बख्श, बहुत ही सरूर अंगेज, राहत अफजा, दिल खुश कुन करने वाले होंगे वो सारे मनाज़र। नबी करीम अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए तले 100 साल तक भी एक सवार चला जाए तो इसका साया खत्म ना होगा। यानी, और एक हदीस में आता है कि घुड़सवार, तो यानी सवारी पे सवार हो तो वो एक साए के नीचे सवारी करना जो है वो चलना शुरू कर दे तो 100 साल तक चलता जाएगा, लेकिन उसका साया खत्म नहीं होगा। तो ये हदीस मसनद अहमद में भी है, सही बुखारी, सही मुस्लिम में है, बुखारी में भी है। तो ये कितने ही हदीसों के अंदर ये हदीस है कि ये जन्नतें कैसी खूबसूरत होंगी। तो क्या ये दुनिया की हर चीज दे के अगर हम वो जन्नतें खरीद लें तो कोई सौदा महंगा तो नहीं है, और दुनिया के अंदर हम सिर्फ अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगियां बसर करें, और कोई लंबी चौड़ी अल्लाह की डिमांड भी नहीं है कि दुनिया के अंदर अमन रहे और तुम दुनिया के अंदर अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगियां बसर करके आओ। हुकूकुल इबाद का ख्याल रखो, हुकूकुल्लाह का ख्याल रखो, जिस तरीके से तुम्हें कहा गया कमाओ उस तरीके से कमाओ, जिस तरीके से कहा खाओ उस तरीके से खाओ। चलो आगे चलते हैं। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, या मुरुकुम, तुम्हें हुक्म करता है, आन तो अद्दू, तुम अदा करो, तो अद्दू, तुम अदा करो, अमानाती, अमानतें, इला अहलिया, इसके हकदारों को,
वाइजा, और जब हकम तुम फैसला करो, हाकम से है ना लफ्ज ये, हकम तुम फैसला करो, तो हाकम फैसला करने वाले को कहते हैं। बैनन्नासी, लोगों के दरमियान, अन तहकुमू, जे के फैसला करो, बिल अदल, इंसाफ के साथ। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, निम्मा, बहुत ही अच्छी, याइजुकुम, नसीहत करता है तुम्हें, बिही, ये, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, काना, हमेशा से है, समीयम, बहुत कुछ सुनने वाला, स्मा से लफ्ज समीयम, बसीरा, बसारा से लफ्ज सब कुछ देखने वाला। इन अल्लाह यामुरुकुम, अल्लाह का हुक्म जो होता है ताकीदी हुक्म, अल्लाह के हुक्म को ताकीदी हुक्म बोलना है। अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि ईमानत वालों की ईमानतें इन्हें पहुंचा दो, और जब लोगों का फैसला करो तो अदल इंसाफ से फैसला करो। यकीनन वो बेहतर चीज है जिसकी नसीहत तुम्हें अल्लाह ताला कर रहे हैं। अल्लाह ताला सारा कुछ देख रहा है, सुन रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो तेरे साथ अमानतदारी का बर्ताव करे तो इसकी अमानत अदा कर, और जो तेरे साथ खयानत करे तो इससे खयानत मत कर। यानी तूने अपने सर के बोझ भी नहीं लाना, फिर भी अगर किसी ने तुम्हारे साथ किए तो फिर बदले के तौर पे तूने नहीं करनी। आयत के अल्फाज वसीउल मानी हैं, इनमें अल्लाह इज़्ज़त जल के हकूक़ की अदायगी भी शामिल है, जैसे रोज़ा, नमाज, ज़कात, कफ़ारा, नज़र वगैरह, और बंदों के आपस के कुल हकूक़ भी शामिल हैं। अच्छा, जैसे अमानत दी हुई चीज़ें वगैरह, बस जिस हक को जो अदा ना करेगा इसके पकड़ क़यामत के दिन होगी। सही इसमें है कि क़यामत के दिन हर हकदार का हक इसे दिलवाया जाएगा, जहाँ तक कि बे सींग वाली बकरी को अगर सींगों वाली बकरी ने मारा है तो इसका भी बदला दिलवाया जाएगा। अब देखें ये भी हदीस कितनी हदीस में है, कितनी ही हदीसों की किताबों में ये हदीस है। तो ये भी एक हदीस है कि जानवरों का भी एक हशर लगेगा, तो जिसने किसी के साथ ज्यादती की होगी तो उसकी ज्यादती का अजाला जो है वो करवाया जाएगा, और उसके बाद फिर उनको खत्म कर दिया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की वजह से तमाम गुनाह मिट जाते हैं, मगर अमानत नहीं मिटने लगी। कोई शख्स अल्लाह की राह में शहीद भी हुआ तो इसे भी क़यामत के दिन लाया जाएगा और कहा जाएगा अपनी अमानत अदा कर। वो जवाब देगा कि दुनिया तो अब है नहीं, मैं कहाँ से इसे अदा करूँ। फरमाते हैं फिर वो चीज़ इस जहन्नम की तह में नजर आएगी और कहा जाएगा कि जा इसे ले आ। वो इसे अपने कंधे पर लाद कर चलेगा लेकिन वो गिर पड़ेगी, फिर इसे लेने जाएगा, बस इसी अजाब में वो मुब्तला रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह फतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इतना बड़ा काम करके गया, दुनिया के अंदर शहीद हो गया, और अब जो देखो कि अमानत ना अदा करने की वजह से इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हर नेक बद पर यही हुक्म है, यानी नेक है तो वो भी अमानत अदा करे, बद है तो वो भी अमानत अदा करे। और एक और सहाबी फरमाते हैं जिस चीज का हुक्म दिया गया है और जिस चीज से मना किया गया वो सब अमानत, यानी उलमा कराम की अपनी अपनी राय, सहाबा कराम की अपनी अपनी राय। हज़रत अबई बिन का फरमाते हैं औरत अपने शर्मगाह की अमानतदार है। रबी बिन अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं जो मामला तेरे और दूसरे लोगों के दरमियान हो वो सब इसी में शामिल हैं। और हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि सुल्तान ईद वाले दिन औरतों को खुतबा सुनाए। इस आयत के शान नुज़ूल में भी ये भी मर गया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का किया और इत्मीनान के साथ बैतुल्लाह शरीफ में आए और अपनी ऊँटनी पर सवार होकर तवाफ किया है, हिजर असवद को अपनी लकड़ी से चूते थे। इसके बाद उस्मान बिन तलहा को जो काबा की कुंजी के बरदार थे, कुंजी बरदार थे, यानी बुलाया, इनसे कुंजी तलब की, उन्होंने देना चाहिए चाबी, यानी किसी को और कुंजी की समझ ना आए तो। इतने में हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह अब जे मुझे सौंप दीजिए ताकि मेरे घराने में जमजम का पानी पिलाना और काबा की चाबी रखना दोनों ही बातें रहें। ये सुनते हजरत उस्मान बिन तलहा ने अपना हाथ रोक लिया। हुजूर सल्लल्लाहु ने दोबारा तलब की, फिर वही वाक़या हुआ, यानी फिर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने यही अल्फाज दोहराए, तो फिर उन्होंने वापस हाथ कर लिए। आपने फिर तलब की, हजरत उस्मान ने ये कहकर दे दी कि अल्लाह की अमानत आपको देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने काबा का दरवाजा खोलकर अंदर गया। वहां जितने बुत और तस्वीरें थी सबको तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत भी था जिसके दोनों हाथ में फाल के तीर थे। आपने फरमाया अल्लाह इन मुशरकीन को गारत करे, भला खलीलुल्लाह को इन तीरों से क्या सरोकार। फिर इन तमाम चीज़ों को बर्बाद करके इनकी जगह पानी डालकर इनके नाम निशान मिटाकर आप बाहर आए। काबा के दरवाजे पर खड़े होकर आपने कहा कोई माबूद नहीं अल्लाह के अलावा, वो अकेला है जिसका कोई शरीक नहीं। इसने अपने वादे को सच्चा किया, अपने बंदे की मदद की और तमाम लश्करों समेत इसी अकेले ने शिकस्त दी। ये दुआ जो है आपको भी पढ़ना मसनून है। सफ़ा मरवा पे खड़े होके भी, बैतुल्लाह के पास जाके भी, बैतुल्लाह के जब चक्कर लगाने हैं तो वहाँ भी दुआएं ही पढ़नी हैं। फिर आपने एक लंबा खुतबा दिया जिसमें यह भी फरमाया कि जहालियत के तमाम झगड़े अब मेरे पांव तले कुचल दिए गया, ख्वाह माली हो ख्वाह जानी हो। हाँ, बैतुल्लाह की चौकीदारी का और हाजियों को पानी पिलाने का मनसब जूं का तूं बाकी रहेगा। इस खुतबा को पूरा करके आप बैठे ही थे जो हजरत अली ने आगे बढ़कर कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाबी मुझे इनायत फरमाई जाए ताकि बैतुल्लाह की चौकीदारी का और हाजियों को जमजम पिलाने का मनसब दोनों जकजा हो जाएं। लेकिन आपने इन्हें ना दी। मकाम इब्राहिम को काबा के अंदर से निकालकर आपने काबा की दीवार से मिलाकर रख दिया और लोगों से कह दिया कि तुम्हारा किबला यही है। फिर आप तवाफ में मशगूल हो गए। अभी वो चंद फेरे ही फिरे थे कि जो जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आपने अपनी ज़ुबान मुबारक से इस साज की तिलावत शुरू की। इस पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया मेरे माँ बाप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हों, मैंने तो इससे पहले आपको इस साज की तिलावत करते नहीं सुना। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन तलहा को बुलाया और इन्हें चाबी सौंप दी और फरमाया आज का दिन वफा का, नेकी का और सलूक का दिन है। अच्छा, इस हदीस के अंदर एक चीज़ है जो गौर करने के काबिल है कि इब्न अलैहिस्सलाम का बुत जो बना हुआ था वो भी बाहर निकाला, उसको भी तोड़ा। तो अगर आज के लोग होते तो अस्तगफिरुल्लाह वो नबी पे भी फतवा लगा देते कि ये देखें ये भी अपने बड़ों का गुस्ताखी कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो अगर किसी बुत की, ये मेरी अपनी बात है कि अगर किसी बुत की इज्जत और तकरीम होती तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुत की फिर जरूर करते हमारे नबी, जिनके दीन के ऊपर दीन बना और जिनकी दुआओं से हमारे नबी आए और हमारा सबका दीन ही दीन इब्राहिमी है। तो उनके बुत को भी तोड़कर पाश पाश कर दिया। आज जो लोगों ने अपने घरों के अंदर पीरों की तस्वीरें रखी हुई हैं, वलियों की तस्वीरें रखी हुई हैं, वो किस जवाज पे रखी हुई हैं? इनको जवाज कहाँ से मिला अपने घर के अंदर तस्वीरें रखने का? और कई घरों के अंदर तो लोगों ने ये बुजुर्गों की तस्वीरों को इतना ज्यादा अहमियत दी हुई है कि वो ना बच्चे उनके तस्वीरों को चूमते हैं, बड़े भी चूमते हैं, बच्चे भी चूम रहे हैं। तो एक इसी ऐसी जगह पे ऐसे जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करते, तो उसको छोड़ें, तस्वीर को परे कर दें और फेंक दें और फिर निकाल के जला दें। तो उन्होंने इतना ज्यादा इस चीज का इशू बनाया, इस बात के इतना ज्यादा इशू बनाया कि ये लोग जो हैं ये वलियों के मानने वाले नहीं हैं और उनकी तस्वीरों को जला देने के लिए कहते हैं, फाड़ देने के लिए, तोड़ देने के लिए कहते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर किसी की तस्वीर रखने के काबिल होती तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फिर होती, जो इतने बेहतरीन तरीके से बनाई हुई थी उन्होंने। तो आज इस तरह की आयात, इस तरह की अहादीस सुन के आपको सोचना चाहिए। ये वही उस्मान बिन तलहा है जिनकी नस्ल में आज तक काबतुल्लाह की चाबी चली आ रही है, जिस सुलह हुदैबिया और फतह मक्का के दरमियान इस्लाम लाए, जब भी खालिद बिन वलीद और अमरो बिन आस मुसलमान हुए थे। यानी ये सुलह फतह मक्का के सुलह हुदैबिया के फौरन बाद। अच्छा, मशहूर तो यही है कि ये आयत इसी के बारे में उतरी है। अब ख्वाहिश बारे में नाज़िल हुई हो या ना हुई हो, बहरहाल सूरत इसका हुक्म तो आम है ना। जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया का कौल भी है कि हर शख्स को दूसरे की हर अमानत की अदायगी का हुक्म है। हर शख्स को हर दूसरे की, ये नहीं कि गैर मुस्लिम को नहीं देनी, नहीं, हर शख्स ने अपना हिसाब देना है। जिससे भी कोई चीज ली उसको वापस करो। फिर अल्लाह ताला इशार फरमाते हैं फैसले अदल के साथ करो, हाकिमों को अहकमुल हाकिमीन का हुक्म हो रहा है।
अल्लाह ताला का हुक्म जो सबसे अहकमुल हाकिमीन है, उसका हुक्म हाकिमों को हो रहा है कि किसी हालत में भी अदल का दामन ना छोड़ो। हदीस में है अल्लाह हाकिम के साथ होता है जब तक वो जुल्म ना करे, जब जुल्म करता है तो इसे इसी की तरफ सौंप देता है अल्लाह ताला कि अब तू जुल्म कर रहा है, अब तू जाने और तेरा काम जाने है। और एक असर में ये भी है कि एक दिन का अदल 40 साल की इबादत के बराबर है। यानी एक अदल करने वाला हुक्मरान जो है वो एक दिन अदल की कुर्सी पर बैठे, एक दिन अपनी राया के अंदर अदल करे तो आम बंदे की 40 साल की इबादत एक तरफ और उसका एक दिन का अदल जो है उसका अजर जो है उसके बराबर हो गया, जा उससे भी आगे निकल गए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ये अदायगी अमानत का और अदल इंसाफ का हुक्म इसी तरह शरीयत के तमाम अहकामात मामूनात तुम्हारे लिए बेहतरीन और नाफे चीज़ें हैं जिनका हुक्म अल्लाह ताला ने तुम्हें कर दिया है। और एक और रवायत में भी है कि हजरत अबू हुरैरा ने इस आयत के आखिरी अल्फाज पढ़ते हुए अपना अंगूठा अपने कान पर रखा या कान में रखा और शहादत की उंगली अपनी आंख पर रखी, यानी इशारे से सुनना, देखना, कान और आंख पर उंगली रखकर बताया। यानी ये चीजें भी क्या है, अमानत में हैं, इनको भी अच्छे तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। आप रख के देखें जी, अंगूठा अपने कान में रखा और शहादत की उंगली अपनी आंख पर रखी और इशारे से बताया कि इनको भी अच्छे तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। फरमाया मैंने इसी तरह पढ़ते और करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, यानी जब हमारे नबी ने हदीस सुनाई तो इसी तरीके से इशारे के साथ भी समझाई दी, साथ ही समझाई। और रावी हदीस हजरत अबू ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद मकरी रहमतुल्लाह ने भी इस तरह पढ़कर इशारा करके हमें बताया। यानी जिस तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलाम से सीखी उसी तरीके से आगे उन्होंने भी फिर इसी तरीके से सिखाई। ये इब्ने अबी हातिम में है। ये हदीस इसी तरह अबू दाऊद ने भी रवायत की है, इब्ने हब्बान ने भी इसी तरीके से इसको नकल किया है, हाकिम मुस्तदरक में भी, इब्ने मर्दिया में भी इसे इसी तरीके से बताया गया। और हमने किस तरीके से समझानी है लोगों को, आप जब भी ये आयत सुनाएं और जब भी ये हदीस सुनाएं तो आप इसी तरीके से अपने स्टूडेंट को सुनाएं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हमें सही मानों में अपने दीन की खिदमतें करने वाले लोगों में कबूल फरमा ले और हमारा सीना इस्लाम के लिए, दीन के लिए, कुरान के लिए खोल दे। अल्लाह तू हमारी मददें फरमा दे, तेरे कुरान को सही तरीके से समझ के हम तेरे कुरान के ऊपर अमल कर सकें। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, हमें नेक लोगों में शामिल फरमा दे और हमें इसके ऊपर अमल करने वाले भी बना दे, दाई इलल खैर बना दे। अल्लाह हमें अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे लगा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका नस्तगफिरुका।